सफला एकादशी पर ये 5 कर्म आपको बना देगा धनवान। बस वीडियो पूरा देख लीजिए। प्यारे भक्तों, मनुष्य जीवन में धन केवल नोटों का ढेर नहीं होता। धन वह शक्ति है जो जीवन को सहज बनाती है, परिवार को सुरक्षित करती है और साधना को स्थिर आधार देती है। परंतु बहुत लोग जीवन भर परिश्रम करते हैं, फिर भी धन उनके हाथ में ठहरता नहीं। कारण कर्म का अभाव नहीं, बल्कि दिशा का अभाव है। सफला एकादशी उसी दिशा को सुधारने का दिन है। यह एकादशी केवल व्रत नहीं है, यह कर्मों की शुद्धि और भाग्य की रचना का अवसर है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति सफला एकादशी के रहस्य को समझ लेता है, उसके जीवन में धन की गति बदल जाती है। आज मैं आपको 5 ऐसे कर्म बताने जा रहा हूं, जो यदि सफला एकादशी के दिन सही भाव से कर लिए जाएं, तो निर्धनता का द्वार बंद और समृद्धि का द्वार खुल जाता है। पहले यह समझना आवश्यक है कि सफला एकादशी क्यों विशेष है। ये एकादशी मन के अवरोधों को तोड़ती है। मनुष्य की दरिद्रता केवल जेब में नहीं होती, वह मन में होती है। जब तक मन संकुचित है, तब तक धन भी संकुचित रहता है। सफला एकादशी मन की ग्रंथियों को खोलती है। पहला कर्म, सफला एकादशी पर अन्न को केवल भोजन मत समझिए। अन्न पृथ्वी की ऊर्जा है। जिस घर में अन्न का अपमान होता है, उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। इस दिन व्रत रखने का अर्थ भूखा रहना नहीं है, बल्कि अन्न के महत्व को समझना है। इस एकादशी पर यदि व्रत संभव हो तो उत्तम है। यदि पूर्ण व्रत न कर सके तो भी दिन भर सात्विक रहें। सबसे आवश्यक यह है कि अन्न को व्यर्थ न जाने दें। घर में पका हुआ अन्न यदि बच जाए तो उसे फेंकने की बजाय किसी जीव, पक्षी या आवश्यकता वाले व्यक्ति को दें। जब आप अन्न का सम्मान करते हैं, तब पृथ्वी तत्व प्रसन्न होता है। पृथ्वी तत्व की प्रसन्नता ही धन का मूल है। जो व्यक्ति अन्न को पैरों से रौंदता है, थाली में छोड़ देता है, वह अन्न जाने में अपनी समृद्धि को रौंद देता है। सफला एकादशी के दिन ये संकल्प ले, आज के बाद अन्न का एक कण भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह संकल्प धीरे धीरे आपके घर में स्थायी धन का मार्ग बना देता है। दूसरा कर्म, बहुत लोग दान करते हैं, परंतु दान का फल नहीं मिलता। कारण यह है कि दान के साथ अहंकार जुड़ा होता है। सफला एकादशी पर किया गया मौन दान सबसे शक्तिशाली माना गया है। इस दिन प्रातः स्नान के बाद तुलसी के पास बैठिए। तुलसी केवल पौधा नहीं है, वह त्याग की चेतना है। उसके सामने मन ही मन संकल्प लें कि आज जो भी दान करेंगे उसका कोई प्रचार नहीं होगा। दान धन का हो सकता है, अन्न का हो सकता है, वस्त्र का हो सकता है, परंतु दान देते समय शब्द न हो। जब दान मौन होता है तब अहंकार टूटता है, और जहां अहंकार टूटता है वहीं धन टिकता है। शास्त्र कहते हैं, जो दान दिखावे के लिए होता है वह पुण्य तो देता है पर स्थायी समृद्धि नहीं देता, और जो दान मौन से होता है वह जीवन की रेखा बदल देता है। सफला एकादशी का मौन दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी होता है जिनका धन आते आते रुक जाता है, जिनके हाथ में पैसा टिकता नहीं। तीसरा कर्म, बहुत लोग नाम जप करते हैं पर नाम उन्हें धन की ओर नहीं ले जाता। कारण यह है कि नाम केवल जिह्वा से किया जाता है, भाव से नहीं। सफला एकादशी पर नाम जप का नियम अलग है। इस दिन नाम जप करते समय बैठने की स्थिति सीधी होनी चाहिए। पीठ झुकी हुई नहीं, रीढ़ सीधी। नाम को तेज नहीं, बहुत धीमे उच्चारण में लें, जैसे आप अपने मन से बात कर रहे हो। कम से कम 11 माला या एक निश्चित समय तक नाम ले, लेकिन नाम लेते समय किसी प्रकार की मांग न करे। न धन मांगे, न समस्या का समाधान मांगे, केवल नाम को भीतर उतरने दे। जब नाम मांग बन जाता है तब वो व्यापार हो जाता है, और जब नाम समर्पण बन जाता है तब वो चमत्कार बन जाता है। सफला एकादशी पर किया गया ऐसा नाम जप मन के भीतर छुपे डर को समाप्त करता है, और जहां डर समाप्त होता है वहां धन का प्रवाह स्वतः आरंभ हो जाता है। चौथा कर्म, ध्यान से सुनिए, यह कर्म सबसे कठिन है पर सबसे प्रभावी भी। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्ज बैंक का नहीं होता, वह मन का होता है, शिकायतों का कर्ज। सफला एकादशी पर यदि आप सच में धनवान बनना चाहते हैं तो उस दिन किसी एक व्यक्ति को मन से क्षमा करें जिससे आपको सबसे अधिक पीड़ा मिली हो। इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसके कर्म को सही ठहरा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप अपने मन को मुक्त कर रहे हैं। जिस मन में शिकायत रहती है उस मन में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। लक्ष्मी को स्वच्छ मन चाहिए, खाली मन चाहिए। उस दिन कागज पर अपनी सबसे बड़ी शिकायत लिखिए और फिर मन ही मन कहिए, आज के दिन मैं इसे छोड़ता हूं। उसके बाद उस कागज को फाड़ दें। यह प्रक्रिया देखने में साधारण है पर प्रभाव गहरा है। बहुत से लोग इसी एक कर्म से आर्थिक रूप से ऊपर उठ जाते हैं क्योंकि उनका अवचेतन साफ हो जाता है। पांचवा कर्म, सफला एकादशी की संध्या बहुत शक्तिशाली होती है। इस समय घर में अनावश्यक शोर न हो, टीवी, मोबाइल, बहस, इनसे दूर रहें।
सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर एक दीपक जलाएं। दीपक के सामने बैठकर कुछ न बोलें, केवल दीप की लौ को देखें। यह मौन साधना है। ये मौन भीतर के कोलाहल को शांत करता है। जब भीतर का कोलाहल शांत होता है तब जीवन में स्थिरता आती है, और स्थिरता ही धन का आधार है। जो व्यक्ति जीवन में बार बार आर्थिक संकट झेलता है, उसके जीवन में स्थिरता नहीं होती। ये दीप और मौन उस अस्थिरता को काट देता है। अब अंत में एक सत्य समझ लीजिए, सफला एकादशी कोई जादू नहीं है। ये एक दिन में करोड़पति बना देने का वादा नहीं करती। ये उससे भी बड़ा काम करती है। ये आपको उस मार्ग पर खड़ा कर देती है जहां से धन स्वयं आपकी ओर चलने लगता है। यदि ये 5 कर्म आप केवल एक बार नहीं बल्कि हर सफल एकादशी पर दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन की आर्थिक कथा बदल जाएगी। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले ये समझिए कि सफला एकादशी का प्रभाव एक दिन तक सीमित नहीं रहता। ये एकादशी अगले पूरे वर्ष के कर्मों की नींव रखती है। जिस प्रकार खेत में बोया गया बीज तुरंत फल नहीं देता, उसी प्रकार इस दिन किया गया कर्म समय लेकर फल देता है, पर फल स्थायी होता है। अब हम उन 5 कर्मों के गहरे रहस्यों में प्रवेश करते हैं। पहला गूढ़ रहस्य, दरिद्रता बाहर नहीं भीतर होती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि धन न होने का कारण परिस्थितियां है, सरकार है, परिवार है या भाग्य है, परंतु वास्तविक कारण मन की बनावट होती है। जिस मन में हमेशा कमी का भाव रहता है, वो मन चाहे जितना धन कमा ले, भीतर से खाली ही रहता है। सफला एकादशी मन के इसी कमी भाव को तोड़ने का पर्व है। इस दिन व्रत, दान और नाम केवल प्रतीक है। वास्तविक साधना मन को ये सिखाना है कि जो है वही पर्याप्त है। जिस क्षण मन संतोष को स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण धन का मार्ग खुलने लगता है, क्योंकि धन उस मन में आता है जो उसे संभाल सके। इसलिए सफला एकादशी पर पहला अभ्यास ये होना चाहिए कि आप अपने जीवन की तुलना दूसरों से न करें। किसी और के धन, घर, वाहन या स्थिति को देखकर मन में हलचल न आने दे। ये अभ्यास साधारण दिखता है पर अत्यंत शक्तिशाली है। दूसरा गूढ़ रहस्य, क्यों मौन दान सबसे बड़ा दान है। बहुत लोग पूछते हैं कि बिना बताए दिया गया दान इतना प्रभावशाली क्यों होता है। कारण बहुत सरल है। जब आप बिना बताए दान करते हैं तब आपके भीतर का मैं कमजोर पड़ता है। और ध्यान रखिए, धन और अहंकार कभी एक साथ स्थिर नहीं रहते। जहां अहंकार बढ़ता है वहां धन फिसलता है, जहां अहंकार घटता है वहां धन टिकता है। सफला एकादशी पर मौन दान का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। इसका अर्थ है भीतर से ये भाव न रखना कि मैं दे रहा हूं। जब ये भाव भी मिट जाता है तब दान कर्म नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन दान ऐसे व्यक्ति को दें जो आपको पहचानता भी न हो। इससे भीतर की अपेक्षा टूटती है, और अपेक्षा टूटते ही जीवन में अप्रत्याशित सहायता आने लगती है। तीसरा गूढ़ रहस्य, नाम जप और धन का सीधा संबंध। अधिकांश लोगों को यह समझ में नहीं आता कि नाम जप और धन का क्या संबंध है। वे सोचते हैं नाम केवल मोक्ष के लिए है, परंतु नाम का पहला प्रभाव मन पर पड़ता है। जिस मन में भय है, असुरक्षा है, वो धन को रोक नहीं सकता। नाम जप मन को निर्भय बनाता है। जब मन निर्भय होता है तब निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय ही धन का मूल होते हैं। सफला एकादशी पर नाम जप करते समय ये अनुभव करने का प्रयास करें कि आप कुछ प्राप्त करने नहीं बल्कि कुछ छोड़ने बैठे हैं। छोड़ने का भाव आते ही नाम भीतर गहराई तक उतरता है। यदि जप करते समय पुराने भय, स्मृतियां या चिंताएं सामने आए तो उनसे लड़े नहीं, उन्हें जाने दे। ये प्रक्रिया मन की सफाई है, और साफ मन ही धन को संभाल सकता है। चौथा गूढ़ रहस्य, क्षमा क्यों धन को आकर्षित करती है। बहुत लोग ये बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्षमा और धन का क्या संबंध। परंतु यदि आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता वो भीतर से भारी रहता है। भारी मन बोझ होता है, और जो मन बोझ होता है वो अवसर नहीं पकड़ पाता। सफला एकादशी पर क्षमा का अभ्यास इसलिए कराया जाता है क्योंकि ये मन को हल्का करता है। जब मन हल्का होता है तब जीवन में प्रवाह आता है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि आप अपमान भूल जाएं। क्षमा का अर्थ है कि आप उस अपमान को अपने भविष्य पर अधिकार न करने दें। जब आप एक व्यक्ति को क्षमा करते हैं तब वास्तव में आप स्वयं को मुक्त करते हैं, और मुक्त मन के लिए धन का आना सहज हो जाता है। पांचवा गूढ़ रहस्य, दीप और मौन क्यों जीवन स्थिर करते हैं। दीप केवल प्रकाश नहीं देता,
वो दिशा देता है। दीपक की लौ स्थिर रहती है, पर हवा के साथ लहराती भी है। यही जीवन का आदर्श है, स्थिरता के साथ लचीलापन। सफला एकादशी की संध्या पर किया गया मौन आपको यही सिखाता है। यदि आप रोज भागदौड़ में रहते हैं तो धन आएगा भी तो टिकेगा नहीं। धन को स्थिर जीवन चाहिए। इस मौन के समय यदि मन भटके तो उसे जबरदस्ती रोके नहीं, केवल दीप की लौ पर दृष्टि रखें। धीरे धीरे मन भी स्थिर होने लगेगा। ये अभ्यास यदि महीने में एक बार भी हो जाए तो व्यक्ति के निर्णय बदलने लगते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तब परिणाम भी बदलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां समझिए। सफला एकादशी पर कुछ लोग अत्यधिक कठोर व्रत करते हैं और फिर भीतर क्रोध भर लेते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। ऐसा व्रत जो चिड़चिड़ापन बढ़ाए वो फल नहीं देता। भक्तों, एकादशी केवल व्रत नहीं है। एकादशी वह तिथि है जहां मनुष्य का कर्म, उसका भाव और उसका भाग्य एक साथ परखे जाते हैं। और जब ये एकादशी सफला हो तो आज किया गया हर छोटा कर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। सफला एकादशी का अर्थ है अधूरे प्रयासों को सफल करने वाली तिथि। पर यह फल हर किसी को नहीं मिलता। ये उसी को मिलता है जो सही कर्म और सही भावना से चलता है। आज मैं आपको 5 ऐसे कर्म बता रहा हूं जो यदि सफला एकादशी के दिन शुद्ध भाव से कर लिए जाए तो निर्धनता धीरे धीरे जीवन से विदा लेने लगती है। पहला कर्म, अन्न के प्रति श्रद्धा। धन की कमी का पहला कारण होता है अन्न का अपमान। सफला एकादशी के दिन संकल्प लो कि अन्न का एक कण भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भोजन को प्रसाद समझकर खाता है उसके घर में लक्ष्मी रुकती है। अनिरुद्ध आचार्य जी भी कहते हैं, जिस घर में अन्न का सम्मान होता है वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती। आज किसी भूखे को थोड़ा सा भी अन्न खिला दो, मात्रा नहीं भावना फल देती है। दूसरा कर्म, मौन का अभ्यास। सफला एकादशी का दूसरा गुप्त कर्म है मौन। पूरा दिन नहीं तो कम से कम 1 घंटा, बिना शिकायत, बिना निंदा, बिना व्यर्थ बोलचाल। जितना अधिक मनुष्य अनावश्यक बोलता है उतना ही उसका धन रिसता है। मौन ऊर्जा को संचित करता है। अनिरुद्ध आचार्य जी का वाक्य स्मरण रखो, जो अपने शब्दों पर नियंत्रण कर ले वो अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। तीसरा कर्म, जल और तुलसी। प्रातः तुलसी के पास बैठकर शुद्ध जल अर्पित करो। मन में कोई मांग मत रखो, केवल कृतज्ञता रखो। धन की सबसे बड़ी बाधा है कृतज्ञता का अभाव। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, तभी आगे का मार्ग खुलता है। ये कर्म घर की नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ता है और स्थायी धन का मार्ग बनाता है। चौथा कर्म, क्षमा का संकल्प। यदि सच में धनवान बनना चाहते हो